तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी बॉय। और शुरू करते हैं आज की एक और हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था रोहन। एक नॉर्मल काम सा लड़का जो रिसेंटली मुंबई में एक नई फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग काफ़ी मॉडर्न थी। 15 फ्लोर वाला टावर था जिसमें हर फैसिलिटी थी। स्विमिंग पूल, जिम, 24/7 सिक्योरिटी, एवरीथिंग। लेकिन एक चीज़ थी जो थोड़ी अजीब लग रही थी रोहन को। लिफ्ट के पैनल में एक बटन था 13 और उस पर लिखा था डू नॉट प्रेस आफ्टर 10 PM। तो रोहन ने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा कि अंकल, ये 13 फ्लोर का क्या सीन है। गार्ड ने बस एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, सर रहने दो, वो फ्लोर अब कोई यूज़ नहीं करता और कभी होता था पर अब बंद है। रोहन थोड़ा क्यूरियस तो ज़रूर हुआ, पर उसने छोड़ा उस चीज़ को। और उसने सोचा कि यार मुझे क्या लेना देना, छोड़ते हैं इसको और अपने काम पे फोकस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान तब तक इग्नोर करता है जब तक वो खुद उसमें फंस ना जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ रोहन के साथ। एक रात में शाम के करीब 9:45 बजे रोहन जब ऑफिस से आया तो लिफ्ट में जैसे ही गया और 9th फ्लोर का बटन दबाया, पर उसके हाथ से गलती से 13 पे भी टच हो गया। पर लिफ्ट रुकी नहीं, सीधा 9 फ्लोर पर आई और रोहन निकल गया। पर उस रात उसके सपने में एक फीमेल वॉइस आई, तुमने मुझे जगा दिया है। उसने आंखें खोली, पसीने पसीने हो गया और उसने सोचा कि सपना ही तो था, बट एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में चुभ गई थी। सेकेंड डे पर अगली रात में सेम टाइम रोहन ने लिफ्ट में एक अजीब चीज नोटिस करी। 13 फ्लोर का बटन थोड़ा ग्लो कर रहा था, जबकि वो कभी लाइट नहीं आती थी उस बटन से। और उस दिन लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे के नीचे एक ओल्ड फैशन की भी लटकी हुई थी, जैसे किसी ने वहां छोड़ दी हो। रोहन ने गार्ड से पूछा कि गार्ड अंकल, ये की किसकी है। तो गार्ड थोड़ा नर्वसली बोला, सर वो मत छुइए। कुछ लोग कहते हैं वो चाबी 13 फ्लोर के डोर की है, बट वो फ्लोर थोड़ा कर्स्ड है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट की। तो रोहन हंसता है और बोलता है, ये सब तो सिर्फ कहानियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गार्ड बोला कि सर, इस बिल्डिंग में जो लोग 13 फ्लोर पे गए हैं ना, उनका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो बाद में मत कहिएगा। थर्ड डे पर रोहन ने उस चाबी को लिफ्ट में फिर से देखा और क्रियोसिटी में उसने उस चाबी को ले लिया। उस रात करीब 10:05 पे लिफ्ट में जाके उसने 13th बटन प्रेस किया। लिफ्ट धीरे से चलने लगी, पर जब वो फ्लोर आया तो लाइट्स ब्लिंक होने लगी और डोर ओपन होते ही एक कंप्लीट डार्क कॉरिडोर दिखा। कोई भी लाइट्स नहीं थी, कोई साउंड नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा था और अजीब सी जलने की स्मेल आ रही थी, जैसे किसी ने वहां कुछ जला दिया हो। रोहन ने अपने हाथ में टॉर्च ली और अंदर कदम रखा। दरवाजे के दोनों तरफ पुराने नेम प्लेट्स थीं, जैसे फ्लैट 1301 शर्मा फैमिली, 1302 वैकेंट, 1303 मिस्टर एंड मिसेस लाल्स एंड एक्सेट्रा। पर सब प्लेट्स पे जंग लगी हुई थी। पूरे फ्लोर में एक भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उसके पैरों की आहट। और तभी एक दरवाज़ा अपने आप अजीब सी आवाज़ करते हुए खुल गया। वो दरवाज़ा था रूम नंबर 1302 का। अंदर अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च से लाइट जलाई। एक पुराना सोफा, जला हुआ कैलेंडर 2011 का और दीवार पर एक औरत की फोटो जिसकी आंखें सीधा रोहन की तरफ थीं और उस पे नीचे लिखा हुआ था श्रुति। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतने सालों बाद कौन आया है। रोहन ने पलट के देखा, कोई नहीं था, पर फोटो का चेहरा धीरे धीरे स्माइल कर रहा था। उसने चिल्लाकर डोर की तरफ भागना चाहा, पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था। और तभी 13th फ्लोर की इमरजेंसी लाइट्स जल गईं। पूरे कॉरिडोर में फुटस्टेप की आवाज गूंज रही थी और कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे तुमने मुझे जगा दिया, तुमने मुझे क्यों चुना, अब वापस जाना अलाउड नहीं है। रोहन चीखता रहा, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे छोड़ दो।
और तभी लिफ्ट ने एक झटके के साथ काम करना स्टार्ट करा। दरवाज़ा खुला और रोहन ने बिना कुछ देखे या सुने उसमें जंप मार दी। लिफ्ट ने नीचे चलना शुरू किया, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले में कुछ और ही लिखा था। गोइंग डाउन B13। इसका मतलब था बेसमेंट ऑफ 13, मीन्स 13 फ्लोर का बेसमेंट। तो जबकि ऐसा कोई फ्लोर था ही नहीं। और उसके बाद लिफ्ट रुक गई। अगली सुबह गार्ड ने बिल्डिंग के लोगों से पूछा, रोहन सर दिख रहे हैं क्या? रोहन सर दिखाई दिए क्या? आपने रोहन सर को देखा क्या? बट किसी ने नहीं देखा था। सबने आंसर नो दिया। उसके फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ एक फ्रेम था जिसमें रोहन चाबी उठाते हुए दिख रहा था। उसके बाद फुटेज करप्ट हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं अगर आप 13 फ्लोर का बटन 10 बजे के बाद दबाते हो तो लिफ्ट आपको किसी और जगह ले जा सकती है, और अगर आप लकी हो तो वापस आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं तो शायद तुम भी रोहन बन जाओगे। तो गाइस, ये थी एक कहानी रोहन के साथ जो भी हुआ। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी फीलिंग्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय।